आजकल आप उत्तराखंड से मुस्लिम आबादी के पलायन की खबरें लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिससे आपको यहां की सही स्थिति का पता चलेगा। और आज हम आपको उत्तराखंड और भारत की बदलती डेमोग्राफी के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अकेले उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में वर्ष 2001 से 2011 के बीच यानी 10 वर्षों में हिंदू आबादी 1% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 1.3% बढ़ गई। ये मैं बात कर रहा हूं हरिद्वार जिले की। लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम आपको कुछ तथ्य बताना चाहते हैं जिनके बारे में अभी ज्यादा लोगों को शायद पता नहीं है। पहली बात, पूरे उत्तराखंड के मुसलमानों को राज्य छोड़कर जाने की धमकी नहीं दी गई है, बल्कि यह मामला सिर्फ एक नगर पंचायत का है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। इस नगर पंचायत को पुरोला नगर पंचायत कहते हैं, जो देहरादून से 144 किलोमीटर दूर है और यहां की कुल आबादी लगभग 2500 बताई जाती है। सिर्फ 2500 लोग यहां पर रहते हैं, जिनमें मुस्लिम आबादी है लगभग 200 से 250, 2500 में से। दूसरी बात, यह बात बिल्कुल सही है कि इस नगर पंचायत में रहने वाले मुस्लिम परिवार अपना घर और दुकानें खाली करके अब जा चुके हैं, लेकिन यह बात गलत है कि ऐसे मुस्लिम परिवारों की संख्या सैकड़ों में है। अब तक सिर्फ 16 मुस्लिम परिवार अपने घर और दुकान खाली करके दूसरे शहरों में गए हैं और इनमें भी ये सारे मुस्लिम परिवार यहां किराए के मकान में रहते थे और इन लोगों ने यहां पर दुकानें भी किराए पर ली हुई थी। और इन 16 मुस्लिम परिवारों में भी कुछ मुस्लिम परिवार पिछले 3 महीनों में पिछले 3 महीने से यहां से जाने की पहले ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इन परिवारों ने देहरादून में अपना खुद का मकान खरीद लिया है और अपनी दुकान भी ले ली है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात पलायन करने वाले इन मुस्लिम परिवारों ने ही हमें खुद बताई है। आप सुन लीजिए। तो आज आप लोग ये खाली कर रहे हैं? हाँ, खाली कर रहे हैं। आपसे कहा किसी ने खाली? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी नहीं दे रखी है। अच्छा। तो हम अपना सामान उठाने आए हैं। तो ये महिला बता रही है कि हमने तो देहरादून में पहले ही मकान खरीद लिया है, अब हम अपनी दुकान खाली कर रहे हैं और अपना सामान लेने के लिए आए हैं और हमने दुकान भी देहरादून में ही ले ली है। यानी ये वहीं पर रहेंगे क्योंकि इन्होंने मकान खरीद लिया था पहले ही और ये वहां पर काम करेंगे। अब इस सवाल पर आते हैं कि उत्तरकाशी में ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि हो तो रहा ही है। मान लीजिए अगर 16 मुस्लिम परिवार भी वहां से जा रहे हैं अपनी मर्जी के खिलाफ, तो आखिर उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें जबरदस्ती यहां से जाना पड़े। तो इसके पीछे का एक कारण है और वो है 26 मई को हुई एक घटना, जिस पुरोला नगर पंचायत के मुस्लिम दुकानदार अब पलायन करने की बात कर रहे हैं, उसी बाजार में एक हिंदू परिवार की भी दुकान है, जिनकी नाबालिग बेटी का 26 मई को एक लड़के ने अपहरण कर लिया था। और इस घटना के बाद इस इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया था। उस दिन पुलिस ने इस हिंदू परिवार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य आरोपी का नाम है उबैद खान, जबकि जितेंद्र नाम के एक अन्य आरोपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। यानी 2 आरोपी थे और इनमें से एक जितेंद्र है और एक है उबैद खान। लेकिन इस घटना के बाद इस इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग इसे लव जिहाद का मामला बताने लगे और फिर धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से 2 दशक पहले तक उनके इलाके में मुस्लिम आबादी ना के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुस्लिम आबादी भी बढ़ रही है और लव जिहाद की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। और जब 26 मई को एक हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना हुई, तो इससे स्थानीय लोगों का गुस्सा अचानक से बढ़ गया। इस घटना के ठीक 1 हफ्ते के बाद 3 जून को कुछ हिंदू संगठनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ दुकानों पर प्रदर्शनकारियों ने इस तरह से क्रॉस का निशान बना दिया, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दुकानें हिंदू समुदाय के लोगों की थीं, जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किराए पर लिया हुआ था। यानी ये दुकानें तो हिंदुओं की हैं, लेकिन इन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किराए पर लिया हुआ है। और प्रदर्शन के दौरान ही
लोगों ने उत्तेजना में और गुस्से में इन दुकानों पर क्रॉस का निशान लगाना शुरू कर दिया। यह सब कुछ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तेजना में हुआ, गुस्से में हुआ, या आप जो कह लीजिए उस दौरान ये सब कुछ हुआ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग इस विरोध प्रदर्शन को पुरोला का बता रहे हैं, जबकि यह विरोध प्रदर्शन बरकोट नाम की एक जगह पर हुआ था जो वहां से काफी दूर है। और इसके अलावा पुलिस का कहना है कि उसी दिन मुसलमानों की कुछ दुकानों पर भी उन्हें खाली करने के लिए पोस्टर्स लगा दिए गए और इसके लिए मुसलमानों को 15 जून तक का समय दिया गया। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पोस्टर्स को वहां से हटवा दिया और इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी। यानी जिन लोगों ने ये पोस्टर्स लगाए जो ये कहते थे कि मुसलमानों को यहां से भाग जाना चाहिए, उन लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय 2-3 मुस्लिम परिवारों की तस्वीरें दिखाकर यह दावा किया जा रहा है कि ऐसे सैकड़ों परिवारों को अपने मकान और दुकान खाली करके उत्तरकाशी से पलायन करना पड़ रहा है, जबकि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। असल में पलायन सिर्फ 16 मुस्लिम परिवारों ने किया है और इनमें भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुलिस में अपना सत्यापन नहीं कराना चाहते थे। सत्यापन का मतलब है पुलिस वेरिफिकेशन। 26 मई की घटना के बाद से पुलिस उत्तरकाशी के अलग अलग इलाकों में बाहर से आए लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है और जिन मुसलमानों ने ये वेरिफिकेशन करा लिया उन्होंने पलायन नहीं किया है, लेकिन जो लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते, जो कागज नहीं दिखाना चाहते, वो लोग अब इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। और इसलिए इस पलायन के पीछे सिर्फ सांप्रदायिक कारण ही नहीं है, इस पलायन के पीछे और भी कारण है। जैसा हमने आपको बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत सारे लोग अब नहीं कराना चाहते। आज हमने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की, लोगों से बात की और इस दौरान हमें यह बात समझ में आई कि इस पलायन के पीछे एक बड़ा कारण है उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी। वर्ष 2011 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मुसलमानों की कुल आबादी सिर्फ 3,554 थी। देखिए, लेकिन अब ऐसा अनुमान है कि यह आबादी बढ़कर 7,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पहले इस जिले में कुल 115 मुस्लिम व्यापारी काम कर रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या भी 470 के आसपास हो चुकी है। और यहां बात सिर्फ एक जिले की नहीं है। मैं आपको अभी बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं जिससे आपको एक अंदाजा आएगा कि वहां पर क्या स्थिति है। देखिए,